नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1066 पदों को भरने की मंजूरी, अपने संसाधन जुटाएगी सरकार, जाने कैबिनेट के 15 बड़े फैसले। जी हां, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 1066 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी। वह साथ ही आरडीजी बंद होने से उपजी स्थिति के बावजूद ओपीएस जारी रखने का फैसला लिया गया है। सभी विभाग में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान व रोहित ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल के विकास को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह हिमाचल के साथ अन्याय है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि सरकार अपने संसाधन जुटाएगी। कहा कि पिछले 3 वर्षों में करीब 3,500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। मंत्रिमंडल ने कहा कि हिमाचल के विकास की गति नहीं रुकेगी। महिला होमगार्ड को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आने वाले बजट सत्र के दौरान दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी। हिमाचल मंत्रिमंडल का निर्णय, विधवा महिलाओं की बेटियों को फ्री शिक्षा, 70% दिव्यांग से विवाह पर 2 लाख रुपये सहायता। जी हां, हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। विधवा महिलाओं की बेटियों को सरकारी संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी यदि उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है। साथ ही 70% या अधिक दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में समावेशन बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, 29 अफसरों की डीपीसी पूरी, जारी होगी पदोन्नति सूची। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के 29 अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्दी पदोन्नति और नई तैनाती की सूची जारी होगी, जिससे पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल होगा। इसमें 6 एएसपी को एसपी, 13 डीएसपी को एडिशनल एसपी और 10 इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाया जाएगा। यह कदम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाएगा। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के निजीकरण और स्मार्ट मीटर का विरोध, 63 स्थानों पर हुआ जोरदार प्रदर्शन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों ने 63 स्थानों पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों और स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ यह हड़ताल भोजनावकाश के दौरान हुई। कर्मचारियों ने नई भर्ती, पुरानी पेंशन और आउटसोर्स कर्मियों के लिए अस्थायी नीति की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि निजीकरण से रोजगार और बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। हिमाचल के करीब 6100 स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के बाद नया शैक्षणिक सत्र शुरू। जी हां, हिमाचल प्रदेश के करीब 6100 सरकारी स्कूलों में गुरुवार को करीब 50 दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया। छात्र अगली क्लास में पदोन्नत होने के बाद नए जोश के साथ स्कूल परिसर में लौटे, जिससे एक नए शैक्षणिक साल की शुरुआत हुई। सुबह की प्रार्थना, किताबें बांटने और कक्षा कक्ष में बातचीत से सत्र का माहौल बना, जबकि शिक्षकों ने छात्रों का स्वागत किया और उन्हें उनके नए पाठ्यक्रम के बारे में बताया। 14 फरवरी को हिमाचल दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 14 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यह जानकारी भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा 14 फरवरी को शाम 4:30 बजे हवाई मार्ग से लोहनू हेलीपैड बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात वह अपने पैतृक गांव विजयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। 15 फरवरी को सुबह 9 बजे वह विजयपुर से ठाकुर राम सिंह हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी हमीरपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वह एक विशेष बैठक में भाग लेंगे। बैठक के उपरांत जेपी नड्डा पुनः शाम 4 बजे बिलासपुर लौटेंगे। महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश, राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 तथा आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश से विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी प्रदान की।
बता दें कि मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में संशोधन को स्वीकृति दी, जिसके तहत विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को लागू करने की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसके लिए उन्नत पूरक पोषण उपलब्ध करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह अनुदान में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। 70% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि 40 से 70% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। क्यों न रेरा को खत्म कर दिया जाए, हिमाचल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हां, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के काम पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर यह संस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और घर खरीदारों की बजाय डिफॉल्टर बिल्डरों को राहत दे रही है, तो इसे समाप्त कर देने पर भी विचार किया जाना चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी ने रियल एस्टेट जगत में हलचल मचा दी है। राज्य गरीब जनसेवक अमीर, हिमाचल पर 1 लाख करोड़ का कर्ज, आर्थिक संकट को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। जी हां, इस समय हिमाचल प्रदेश में आरडीजी खत्म होने के कारण उपजने वाले संभावित आर्थिक संकट को लेकर बहस छिड़ी है। आम जनता तंज के लहजे में कह रही है कि राज्य का खजाना बेशक खाली हो जाए, लेकिन जनसेवकों का बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होता। पूर्व में जयराम सरकार के दौरान माननीयों के वेतन बढ़ने का शोर मचा था, लेकिन कोविड और अन्य मामलों को लेकर तब परहेज किया गया। वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सूख की सरकार में जरूर माननीयों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के सभी मंत्री करोड़पति हैं, लगभग सभी विधायक भी करोड़पति हैं। वेतन में बढ़ोतरी के बाद अब उनकी संपत्ति और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में इस विषय पर फिर से चर्चा प्रासंगिक हो गई है। हिमाचल में मानव तस्करी का भंडाफोड़, झारखंड से लाए गए बच्चों से कराया जा रहा था बाल मजदूरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया, बाल श्रम और मानव तस्करी के मामले में जांच की जा रही है। महिला से पूछताछ की जा रही है। कितने व्यक्ति इस मामले में जुड़े हैं, हर पहलू पर जांच की जा रही है। मामले में 2 आरोपियों को 16 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। मामले में दिल्ली से भी कनेक्शन होने की संभावना लग रही है, इसलिए पुलिस हर पहलू की गहनता से पड़ताल कर रही है। हिमाचल में फ्रीज नहीं होगा कर्मचारियों का डीए एरियर, नौकरियों पर भी नहीं लगेगा बैन, सुक्खू कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। शिमला में आयोजित हुई यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें 68 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री और शिक्षा मंत्री ने फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने साफ कह दिया है कि प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और एरियर फ्रीज नहीं किया जाएगा। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस बंद नहीं होगी। मणिकर्ण घाटी की बासुकी झील में लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रदेश की 4 बड़ी झीलों में बाढ़ की शीघ्र मिलेगी जानकारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व पर्वतीय इलाकों में आए मौसम में बदलाव के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो गए। ऐसे में पहाड़ी पर बनी झीलों के पानी में भी अचानक वृद्धि हो सकती है। अचानक वृद्धि के चलते नदी नालों में भी बाढ़ आने का खतरा पैदा हो सकता है। इन सभी खतरों को ध्यान में देखते हुए अब सभी ऊंचाई वाले प्रमुख जिलों में प्रदेश सरकार के द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बासुकी झील में भी प्रशासन द्वारा अब अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले लाहौल घाटी की घेपन झील में भी प्रशासन द्वारा यह कार्य शुरू किया गया। वहीं किन्नौर और रामपुर में भी सरकार के द्वारा झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि गर्मियों में अगर ग्लेशियर पिघलकर झील का पानी अनियंत्रित होता है तो इसके बारे में तुरंत प्रशासन को जानकारी मिल सके। हिमाचल में स्कूल में घुसकर मिड डे मील वर्कर की दराटी से हत्या, बच्चों में मची चीख पुकार। जी हां,
कांगड़ा जिले के देहरा से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां की ग्राम पंचायत चनौर स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक युवक ने मिड डे मील बना रही महिला पर दांती से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। मैं जब स्कूल में बच्चे मौजूद थे। मैं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। मृतका की पहचान सुलोचना देवी उम्र 58 वर्ष से पत्नी विशंभर दास निवासी चनौर के रूप में हुई है। वह स्कूल में मिड डे मील वर्कर यानी कि कुक के रूप में कार्यरत थी। मैं रोज की तरह वह बच्चों के लिए खाना बना रही थी। मैं तभी एक अज्ञात युवक स्कूल परिसर में घुस आया और उस पर दराती से ताबड़तोड़ वार किए। 5 साल के लिए भर्ती होंगे इंग्लिश मैथ टीचर, साल में सिर्फ 10 महीने ही मिलेगा फिक्स मानदेय, गजट अधिसूचना जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही एक नई नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त करने जा रही है। इस नई नीति के तहत सरकार 5 साल की अवधि के लिए 30,000 के फिक्स मानदेय पर प्रोफेशनल्स इंग्लिश मैथमेटिक्स टीचर भर्ती किए जाएंगे। इन शिक्षकों को साल में केवल 10 महीने ही मानदेय मिलेगा। इसको लेकर अधिसूचना गजट में जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने 1ली से 12वीं कक्षा तक के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाने का फैसला लिया है। इसी को देखते हुए स्कूलों में इस नई नीति के तहत अंग्रेजी और गणित के अध्यापक नियुक्त किए जाने हैं। सीएम के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल इस साल भी नहीं लेंगे मानदेय, प्रकाश राणा का भी इनकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगहाली के बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार यानी कि आईटी गोकुल बुटेल इस साल भी सिर्फ 1 रुपये का टोकन मानदेय लेंगे। मैं साथ ही अन्य भत्ते भी नहीं लेंगे। उनकी ओर इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा गया। पत्र में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी 1 रुपये का टोकन मानदेय लेना जारी रखने की इच्छा जताई है। यह भी बताया गया कि वह कोई टीए, डीए या अन्य स्वीकार्य भत्ते नहीं लेना चाहते हैं। नंबरों और पारिवारिक आय के आधार पर दी जाएगी छात्रवृत्ति, जाने किसे कितने मिलेंगे अंक। जी हां, स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2026 में संचालित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 14 मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों से संबंधित सहमति पत्र, बिल प्रपत्र और दिशा निर्देश शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं। पात्र विद्यार्थी अपने अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख से दस्तावेज सत्यापित करवाकर 11 मार्च तक बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। बघाट बैंक मामला, मंडलायुक्त की कोर्ट में फंसी 6 करोड़ की फाइलें, अनुमति मिलने के बाद ही बेच पाएंगे भूमि। जी हां, बघाट बैंक लोन मामले में करीब 6 करोड़ रुपए की फाइलें मंडलायुक्त शिमला की अदालत में अटक गई है। इसमें कृषि भूमि के मामले शामिल हैं, मैं जिन्हें एक बार भी नीलामी के लिए नहीं लगाया जा सका। मैं इनमें कुल 85 बीघा जमीन शामिल है, मैं जिसमें एक प्लॉट 72 बीघा का भी बताया जा रहा है। इन फाइलों को मंडलायुक्त की अनुमति मिलने के बाद ही भूमि बेचने का प्रोसेस शुरू हो पाएगा। निजी स्कूलों के छात्रों की ऑनलाइन बनेंगे अब एचआरटीसी बसों के पास से लाइनों में नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। जी हां, राजधानी के कॉन्वेंट और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को अब पास बनवाने के लिए इस बार घंटों एचआरटीसी यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के काउंटरों के आगे कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने बस पास बनवाने के लिए हिम एक्सेस ऐप पर ऑनलाइन सुविधा देने का फैसला लिया है। प्रबंधन की ओर से himaccess.hp.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम चल रहा है। ऑनलाइन बस पास के लिए आवेदन करने के बाद अभिभावक काउंटरों से यह पास ले सकेंगे। केसीसी बैंक के ओटीएस घोटाले में ईडी ने ब्रांच मैनेजर को किया तलब, जाने पूरा मामला। जी हां, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बैंक के ब्रांच मैनेजर रहे अनिल वालिया को पूछताछ के लिए तलब किया है। पालमपुर स्थित होटल सरोवर पोर्टिको के कर्ज निपटारे में हुए धांधली को लेकर 17 फरवरी को ईडी शिमला स्थित अपने मुख्यालय में केसीसी बैंक की पालमपुर ब्रांच के मैनेजर अनिल से पूछताछ करेगी। ईडी की जांच की सुई कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले एक नेता की ओर घूम गई है। मामला 45 करोड़ रुपए के कर्ज को महज 21 करोड़ रुपए में सेटल कर बैंक को 24 करोड़ रुपए का चूना लगाने से जुड़ा है। मैं जांच एजेंसी को अंदेशा है कि इस पूरी डील के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, मैं जिसने नियम ताक पर रखकर सरकार के करीबी एक रसूखदार को फायदा पहुंचाया।
सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थी इसरो, आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञों से करेंगे संवाद। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सीबीएसई संबंध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। योजना के तहत इन स्कूलों के विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें इसरो, आईआईटी, आईआईएम और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। इन स्कूलों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, आईसीटी, कोविड और रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में वार्षिक ऑडिट, फायर फाइटिंग उपकरण और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। इस योजना के तहत चयनित सरकारी स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण मानकों से लैस किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक इन स्कूलों को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करना है। इस सीबीएसई संबंध 134 सरकारी स्कूलों में 5623 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सीबीएसई से संबंधित 134 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई सब कैडर में प्रतिनियुक्ति के लिए 5623 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। यह परीक्षा स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधीन कार्यरत सेवारत उन शिक्षकों के लिए होगी में जो लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं एवं पात्रता शर्तें पूर्ण करते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की भूमिका केवल स्क्रीनिंग टेस्ट की आयोजन, पदवार मेरिट सूची तैयार करने व परिणाम घोषित करने तक सीमित रहेगी, जबकि पात्रता निर्धारण, प्रतिनियुक्ति, पद स्थापन तथा सेवा संबंधी समस्त विषय स्कूल शिक्षा निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में निहित रहेंगे। इस भर्ती परीक्षा के लिए बोर्ड ने बुधवार को पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सोलन और धर्मशाला में बिल्डर के ठिकानों पर आबकारी विभाग की रेड, जीएसटी चोरी के शक में कसा शिकंजा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग के प्रवर्तन विंग ने धर्मपुर और सोलन स्थित एक बिल्डर कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई जीएसटी चोरी की आशंका के चलते की जा रही है। मैं जानकारी के अनुसार यह रेड राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त उज्जवल सिंह राणा की अगुवाई में की जा रही है। इस ऑपरेशन में शिमला और सोलन जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। विभाग की टीमों ने सुबह ही धर्मपुर स्थित बिल्डर कंपनी के कार्यालय में दबिश दी। बिजली बोर्ड के 83 तकनीकी कर्मचारियों को मिलेगा पदोन्नति को तोहफा, सीएम कार्यालय से मिली मंजूरी। जी हां, बिजली बोर्ड में 86 तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। 86 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। पदोन्नति में लाइन मैन से फॉरमैन के 4 कर्मचारी, हेल्पर पीएचई से इलेक्ट्रीशियन 9 कर्मचारी, फॉरमैन पीएचई से फॉरमैन स्पेशल 3 कर्मचारी, सहायक लाइनमैन से लाइनमैन 18 कर्मचारी, टीममेट से सहायक लाइनमैन 46 कर्मचारी और सब स्टेशन हेल्पर से सब स्टेशन अटेंडेंट 3 कर्मचारी पदोन्नत हुए। 2 माह बाद मैक्लोडगंज लौटेंगे धर्मगुरु दलाई लामा। जी हां, शीतकालीन दक्षिण भारत यात्रा के बाद तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज मैक्लोडगंज पहुंचेंगे। दलाई लामा आज सुबह करीब 9 बजे कंगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत को लेकर कंगड़ा एयरपोर्ट से मैक्लोडगंज तक जगह जगह तोरण द्वार सजाए जाते हैं। दलाई लामा की करीब 2 महीने के बाद वापसी हो रही है। तिब्बती नववर्ष से लोसर से पहले दलाई लामा के आगमन को लेकर तिब्बती समुदाय में खासा उत्साह है। वार्षिक आय सीमा 3 लाख से बाहर होने वाले करुणामूलक आश्रितों को भी नौकरी दे सरकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र अत्री ने वीरवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये से बाहर हो रहे करुणामूलक आश्रितों को भी प्रदेश सरकार नौकरी दे। कई आश्रित करीब 2 दशक से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते कई लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में करुणामूलक आश्रितों के 3234 के करीब केस हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये करने पर 1500 केस से नौकरी के लिए पात्र हो रहे हैं और 1500 के करीब केस से बाहर हो रहे हैं। पशु मित्र भर्ती ऊना में शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, 17 से 19 फरवरी तक होगी आयोजित। जी हां,
ऊना जिला के पशु चिकित्सा संस्थानों में मल्टीटास्क वर्कर के 36 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह शारीरिक परीक्षाएं जिला के सभी उपमंडलों में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी पशुपालन विभाग ऊना के उप निदेशक वीरेंद्र सिंह पटियाल ने दी। हिमाचल में कभी भी लग सकता है राज्यपाल शासन, बीजेपी विधायक के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल। जी हां, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने राज्य की सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। पवन काजल ने दावा किया है कि हिमाचल की चरमराती आर्थिक स्थिति और सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए प्रदेश में किसी भी समय राज्यपाल शासन लागू होने की संभावना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए भी अभी से कमर कसने का आह्वान किया है। अगले 24 से 48 घंटे होंगे भारी बारिश से आईएमडी ने पंजाब, हिमाचल समेत इन जगहों पर जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जी हां, देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट ले रहा है। मैं साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ मानसून के बाद अब 2026 की शुरुआत भी भारी हलचल के साथ हो रही है। आईएमडी ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए देश के कई राज्यों में 12, 13 और 14 फरवरी के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊना में 21 फरवरी को होने जा रहा है यह बड़ा आयोजन। 35,000 लोगों के साथ खुद सड़क पर उतरेंगे सीएम सुक्खू। जी हां, हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाए जा रहे व्यापक जन जागरूकता अभियान के तहत 21 फरवरी को ऊना में एंटी चिट्टा वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने DRDA हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 फरवरी को सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना पहुंचेंगे। वे स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होकर एंटी चिट्टा वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और खुद भी इसमें पैदल चलेंगे। यह वॉकथॉन इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर ऊना बाजार का चक्कर लगाते हुए वापस स्टेडियम में संपन्न होगी। भटियात में फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का काम शुरू। 64,368 करोड़ रुपये मंजूर। 4307 मीटर होगा निर्माण। जी हां, भटियात क्षेत्र के परछोड़ पंचायत में फिन्ना सिंह बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का कार्य बुधवार से दोबारा आरंभ कर दिया है। इसकी संशोधित लागत 64,368 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में स्वीकृत हुई है। परियोजना के मुख्य सजेत में नदी ब्यास की छोटी सहायक धाराओं कलम नाला एवं चक्की खड्ड को आपस में जोड़ने, चक्की खड्ड पर कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण तथा 4307 मीटर लंबे सुरंग के माध्यम से जल परिवहन कर 4,025 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई का प्रावधान है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र औसतन 700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि जिला कांगड़ा की तहसील नूरपुर की 11 पंचायतों सदमा, लदोड़ी, मिल्क, हटली, खज्जन, कोटे, पलारी, डनी, डैन, थेर, सुलियाली, मामून, गुड़चली एवं पदेहर के 60 गांव में फैला हुआ है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लगभग 26.189 निवासियों में जनगणना 2011 के आधार पर को लाभ पहुंचाना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।